which is simple learning, and today we will study chapter number 5, name food and its deficiency diseases, and this is the science chapter, name food and its deficiency diseases. So student, without further delay, let's get started. Chapter 5, food and its deficiency diseases. So student, food यानी कि खाना जो हम खाते हैं, और ना खाने से यानी कि अगर फूड की डेफिशिएंसी, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है किसी विटामिन मिनरल्स की, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है यानी कि बीमारियां. So first of all, let us study about deficiency diseases. What are deficiency diseases? Lack of some essential nutrients leading to a disease. यानी कि जब जो न्यूट्रिएंट्स है जब उनकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बीमारी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. सेकंड वन इज रफेज, part of the food which is not digested but is essential for gut and helps in passage of food. जो फूड का वो भाग जो कि डाइजेस्ट नहीं होता पर जरूरी है किसके लिए, जब खाना लें तो उसको क्या करने के लिए, वो हेल्प करे कि हमारा जो फूड, जो हमने खाना खाया है, तो हमारी जो फूड पाइप से वो धीरे धीरे स्टोमक तक चले जाए, उसको बोलते हैं रफेज. बैलेंस डाइट, a diet containing all the nutrients in proper amount needed for the proper functioning of the body. बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो डाइट जिसमें कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में, जिनकी हमारी जरूरत को, हमारी बॉडी को जरूरत है, तो वो प्रॉपर अमाउंट में हम लें उन न्यूट्रिएंट को, तो उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट. माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर हेल्थ इन द डाइट, जो कि एलिमेंट जिनकी कमी हो गई है और जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, और इसकी कमी की वजह से जो हमारी बॉडी में किसी भी चीज की कमी हो गई तो हम बोलते हैं उसको माल न्यूट्रिशन, कमी होना हमारी बॉडी में. विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स present in small amounts in the diet that keep us healthy and free from diseases. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे बॉडी को या हमें हेल्दी बनाते हैं और हमें डिजीज से भी दूर दूर रखते हैं. यानी कि अगर हम खाना खाएंगे, अगर हम खाने में जो भी विटामिन मिनरल्स, वाटर हम उसको लें, सफिशिएंट अमाउंट में ले, तो हम क्या हो जाएंगे, डिजीज फ्री हो जाएंगे, यानी कि हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी. नाइट ब्लाइंडनेस, अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है. इन दिस डिजीज अ पर्सन हैज डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट, और इस डिजीज में जो पर्सन है उसको परेशानी होती है, डिम लाइट में वो नहीं देख सकता है. बेरी, अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की वजह से होती है बेरी. स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से, और रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से. एनीमिया होती है आयरन की डेफिशिएंसी से. तो स्टूडेंट, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें ये विटामिन्स वगैरह इनके सफिशिएंट अमाउंट लेनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, और हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड टेक प्रॉपर फूड. हमें हेल्दी रहने के लिए और मजबूत स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए हमें प्रॉपर फूड लेना चाहिए. आई होप आप लोग भी लेते होंगे. द फूड दैट वी ईट इज एसेंशियल टू आवर बॉडी इन मैनी वेज. जो खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारी बॉडी को बहुत ही जरूरी है. जैसे कि आपने प्रैक्टिकली भी समझा होगा, जब आपको भूख लगी रहती है तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता, चाहे वो खेलना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे कुछ काम करना हो. और जब आप क्या कर लेते हैं, फूड ले लेते हैं, और आपकी बॉडी क्या करती है, उस फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है और आपको एनर्जी मिलती है उससे, तो you are capable to do any type of work. So student, food is essential for our body. It helps us to grow. ये हमें बढ़ने के लिए मदद करती है, ये हमें एनर्जी देती है काम करने के लिए, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है, बहुत सारी जो भी बीमारियां होती हैं उनसे दूर रखती है, और हमें हेल्दी बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है. इट हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये क्या करती है, जो सेल डैमेज हो जाती है, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वो विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, सेल की फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगती है, और ऐसे करके जो हमारे डैमेज पार्ट हैं बॉडी के पार्ट सेल से बनेंगे, तो वो सेल क्या हो जाते हैं, रिपेयर होने लग जाते हैं. सो स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज.
Our food, you must have seen people eating different types of food. आपने देखा होगा जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं और हम अलग अलग वेराइटीज खाते हैं खाने की. अपने ब्रेकफास्ट में हम अलग खाते हैं. ब्रेकफास्ट में आप अलग क्या बनाओगे? वेजिटेबल खाओगे, चपाती खाओगे. लंच में आप राइस खाओगे, पल्सेस खाओगे और ग्रीन वेजिटेबल खाओगे और डिनर में आपका दूसरा मेन्यू होगा. साउथ इंडियन फूड इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन फूड. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ के लोग हैं उनका जो खाना है वो अलग है. किसके कंपैरिजन में? जो साउथ के लोग हैं. सम पीपल लाइक समोसास व्हाइल अदर प्रीफर्ड इडलीज. कुछ लोगों को समोसा पसंद होगा, कुछ को इडली. जैसे आप में से कुछ लोगों को मैगी अच्छा लगेगा तो किसी को नूडल्स. सो स्टूडेंट किसी को और अलग पकोड़े अच्छे लगेंगे. तो ये है वट एवर टाइप ऑफ फूड वी मे ईट इट हैज द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स. किसी भी टाइप का हम जो खाना खाते हैं, कैसे भी टाइप का, जैसे कि नॉर्थ इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड, देयर आर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ फूड. सो वट एवर द फूड मे बी इट हैज द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स. उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये होने चाहिए. तो उसको बोलेंगे हम फूड. ड्रिंक बॉक्स में आपके पास क्या दिया है इसको भी पढ़ लेते हैं. मिल्क हैज अ नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल. जो दूध है यानी कि आप लोग भी पीते होंगे, उसमें बहुत ही विटामिन और मिनरल्स होते हैं. इसलिए आप लोगों को भी कभी क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए. हमेशा क्या करना चाहिए? ड्रिंक करना चाहिए मिल्क को. इट हैज हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम. उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है. विच बिल्ड्स आवर बोन्स. जो कि हमारे बोन्स को बनाती है और टीथ को भी स्ट्रॉन्ग रखती है. इवन स्किम्ड मिल्क हैज ऑल न्यूट्रिएंट बट लेस ऑफ फैट. और जो स्किम्ड मिल्क है उसमें क्या होते हैं? सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर उसमें फैट कम होता है. तो स्टूडेंट स्किम्ड मिल्क जैसे कि उसमें न्यूट्रिएंट सब टाइप के होते हैं पर उसमें फैट कम होता है. तो स्किम्ड मिल्क का मतलब जिसमें से क्रीम को, मलाई को हटा देते हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? होंगे पर उसमें फैट कम होगा. Apart from these, roughage and water are also present in our diet. और इनके अलावा जो रफेज और वाटर है उसको भी प्रेजेंट होना चाहिए हमारी डाइट में स्टूडेंट. और वाटर तो आप लोग आई थिंक पीते ही होंगे, सभी लोग पीते हैं, बट वाटर की भी क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए. ऐसे ना कि हम उसको कम अमाउंट में ले. रफेज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारी डाइट में ये दोनों होने चाहिए. तो हम पहले रफेज के बारे में पढ़ते हैं. ये एक बल्क ऑफ फूड होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में. ऑल्दो इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू. इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है और ये हमारी डाइट में चाहिए होता है. इट रिटेन्स वाटर एंड हेल्प द फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली. और ये क्या करता है? वाटर को रिटेन रखता है, अपने में होल्ड किए रखता है और हमारे फूड को क्या करता है? पास करता है धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल में जाने के लिए. और ये हेल्प करता है रेगुलर बाउल मूवमेंट, यानी कि जो बाउल के मूवमेंट है उनको भी रेगुलर करने के लिए हेल्प करता है. जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं रफेज हमारी डाइट में. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें ग्रीन सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, फ्रूट ज्यादा लेने चाहिए, तो उसमें रफेज होता है और ये हमारी बॉडी को चाहिए होता है. द सलाद दैट वी टेक अलॉन्ग विद द फूड एक्ट एज रफेज. जो आप सैलेड लेते हैं यानी कि उसको हम अपने फूड के साथ खाएंगे. जैसे कि आप खाते हो रेडिश खाते हो, कैरेट खाते हो, ठीक है, बीटरूट खाते हो, इनको एज अ सैलेड लेते हो. यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ सैलेड एंड दीज आर ऑल्सो इजिली अवेलेबल इन द मार्केट. और आप लोग क्या करते हो? उसको लेते हो और ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं रफेज को जो इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट के लिए. वाटर अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ वाटर. जो हमारा बॉडी है वो बना है 70% ऑफ वाटर से, यानी कि हमारे जो बॉडी में 70% वाटर पाया जाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ वाटर लाइफ बिकम इम्पॉसिबल. और वाटर की एब्सेंस में जो लाइफ है हमारी वो क्या हो सकती है? इम्पॉसिबल हो जाएगी. अगर हमारा जो शरीर है वो आप देखिए कि 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर से बनी है. तो अगर हमें वाटर ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? इट हैज द फॉलोइंग फंक्शंस इन अवर बॉडी. इसका बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में. ये मीडियम की तरह एक्ट करता है. जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में ये रेगुलेट करता है हमारा बॉडी के टेम्परेचर को. आपने देखा होगा जब हमें गर्मी लगती है तो बहुत ज्यादा स्वेट क्या होता है? रिलीज होता है हमारा, ठीक है. तो हम उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से ही तो निकल रहा है वो, और हमें उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? और हाइड्रेट रखनी पड़ती है अपनी बॉडी को ताकि हमें क्या ना हो जाए? पानी की कमी ना हो. इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन इट. ये बहुत ही गुड अच्छा सॉल्वेंट है जिसमें कि बहुत सारे मिनरल और अदर सब्सटेंसेस भी डिसॉल्व रहते हैं. टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड. हमें हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए सफिशिएंट यानी कि एक खाना ऐसा ना खाइए कि वो ओवर लिमिट हो जाए, ये नहीं. सफिशिएंट का मतलब जितनी हमारी बॉडी को नीड है. वी इनटेक फूड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स.
The children of your age should take more proteins in their diet. जो children आपकी उम्र के होंगे वो प्रोटीन को लेते हैं अपनी डाइट में. प्रोटीन are called building blocks of our body. जो प्रोटीन है वो क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के. We should also take vegetables and fruits in our diet. हमें सब्जियां और फल भी लेने चाहिए अपनी डाइट के लिए. They provide us minerals and vitamins. वो हमें मिनरल और विटामिन देते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत अलग अलग डिजीज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करता है. अब हम पढ़ेंगे फूड रिक्वायरमेंट के बारे में. जो काइंड और अमाउंट ऑफ फूड पर्सन को चाहिए होता है, जैसे हम लोग जो हमें जितना अमाउंट में फूड चाहिए वो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज एज ऑफ द पर्सन, यानी कि जो पर्सन की उम्र है उसके अकॉर्डिंग. जो यंग और ग्रोइंग चिल्ड्रन होंगे तो उनको क्या चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए अपनी डाइट के लिए. और जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को बनाते हैं, इसके लिए वो इंपॉर्टेंट है. और जो बूढ़े लोग हो गए, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको कम प्रोटीन चाहिए इन कंपैरिजन टू द यंग वंस एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन. अब हम पढ़ेंगे सेकंड वन इज सेक्स ऑफ द पर्सन. जो मेल है उनको ज्यादा खाना चाहिए इन कंपैरिजन टू फीमेल. और जैसे कि देखते हैं कि जो बॉय है वो को ज्यादा खाना खाता है वो in comparison to girl के. Nature of work, a laborer doing hard manual work requires more food than a clerk doing table work in office. और जो लेबर हैं, जो यानी कि मजदूर हैं, जो काम करते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक, तो वो क्या करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं यानी कि फिजिकल वर्क करते हैं और उनको ज्यादा खाना चाहिए होता है क्योंकि वो उतना एनर्जी लगा देते हैं अपने काम में. और इसका कंपैरिजन है जो क्लर्क है यानी कि जो ऑफिस में काम करते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको कम खाना चाहिए होता है क्योंकि उनका वर्क उनके कंपैरिजन में इतना हार्ड नहीं होता. यू मे बी अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड यू ईट. आप क्या हो सकते हैं, वेजिटेरियन भी हो सकते हैं यानी कि आप केवल क्या खाते हो, शाकाहारी खाना जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस ये हैं. और नॉन वेजिटेरियन जिसमें आप फ्लैश भी खाते हो, किसके, एनिमल्स के, तो उनको बोला जाता है नॉन वेजिटेरियन. ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फूड खाते हैं और तब आपको बोला जाता है कि वेजिटेरियन है आप या नॉन वेजिटेरियन है. जो फॉलोइंग टेबल है ये इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में, जो डिफरेंट फूड स्टफ है जो चिल्ड्रन आपकी उम्र के उनको खाते हैं. और ये इंफॉर्मेशन बताएगी कि सीरियल्स, पल्सेस कितने अमाउंट में. ये टेबल है ये प्रोवाइड की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू जो इंडिया की है. और यहाँ पे है फूड दे रखा, रिकमेंडेड डाइट वेजिटेरियंस के लिए यानी कि 10 to 12 ईयर के, रिकमेंडेड डाइट नॉन वेजिटेरियन के लिए 10 to 12 ईयर के. तो सीरियल्स दोनों को इक्वल चाहिए 320 ग्राम 320 ग्राम, पल्सेस 60 ग्राम 60 ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम 100 ग्राम. अदर वेजिटेबल तो ये आपको क्या दे रखी है, डाइट बता रखी है कि जो ये इतने से इतनी ईयर की है, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, तो उनका क्या है, ये वेजिटेरियन लोग केवल सब चीजें तो खाएंगे बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मीट फिश एग है वो कौन खाएगा, नॉन वेजिटेरियन. और जो नहीं खाएंगे इसको तो यहाँ पे इसलिए ब्लैंक किया गया है, तो इसलिए आपको चार्ट समझाने के लिए दे रखा है. अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में. आप देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट है जो हमें चाहिए, इंडिविजुअल का मतलब जैसे हम लोगों को चाहिए वो अलग अलग उनकी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग चाहिए. जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो ओल्ड पर्सन होंगे और जो यंग वंस होंगे उनके फूड में डिफरेंस होगा, तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी. जो यंग वंस है, जो ओल्ड वन है वो उतने क्वांटिटी में नहीं खाना खाते हैं. आप अपने घर में भी देखते होंगे आपकी ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड फादर उतने अमाउंट में तो नहीं खाते हैं जितना हम लोग खाते हैं यंग वन. तो ये डिपेंड करता है एज, सेक्स, नेचर ऑफ वर्क किस टाइप का है और उनका जो हेल्थ का स्टेट है वो क्या है. अगर हम अपने को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमारी डाइट में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट होने चाहिए प्रॉपर और सफिशिएंट अमाउंट में. इसी को बोला जाता है स्टूडेंट बैलेंस डाइट. यानी कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनको इक्वली लें, यानी कि हम विटामिन भी ले, कार्बोहाइड्रेट भी ले, प्रोटीन्स भी ले, फैट्स भी ले इक्वल अमाउंट में, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. तो बैलेंस का मतलब तो आप जानते होंगे जिसमें जिसको बोला जाता है इक्वल यानी कि बराबर. A balanced diet is defined as a diet which contains all the nutrient. ये बैलेंस डाइट की एक टाइप की डाइट हुई जिसमें कि बहुत सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, जिसको इस अमाउंट में चाहिए होता है कि हमारी बॉडी उसको पाकर उसको लेकर फंक्शन कर पाए. बैलेंस डाइट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द मील्स टेकन ड्यूरिंग द डे. जो बैलेंस डाइट है उसको ऐसे ध्यान में रखा जाता है कि जो भी मील्स हम ले रहे हैं उनमें वो हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स हो.
तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पिक दे रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि किन किन से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किससे आपको विटामिन मिनरल मिलेंगे, किससे फैट, प्रोटीन। तो ये आपको यहाँ पे पिक दे रखी है। अ बैलेंस डाइट शुड हैव द फॉलोइंग 3 क्वालिटीज। जो बैलेंस डाइट है उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? रिच एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। और वो प्रोवाइड करेगी हमें रॉ मटेरियल जिसको हमें जरूरी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी टिश्यूज के रिपेयरिंग के लिए, और हमारी बॉडी हेल्थी और स्ट्रांग रहे। ये प्रोवाइड करेगा हमें एनर्जी जो हमें बॉडी को चाहिए काम करने के लिए। सम मिसकंसेप्शंस अबाउट फूड, और कुछ धारणाएं हैं जो गलत धारणाएं हैं फूड के बारे में। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जो महंगा फूड है, जैसे कि वो महंगा खाना खाएं तो वो इन कंपैरिजन टू चीपर फूड, यानी कि सस्ते फूड के कंपैरिजन में अगर महंगा लेते हैं तो वो क्या होता है? रिच इन प्रोटीन है, पर रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, प्रोटीन उसमें न्यूट्रिएंट्स रहे हैं एसेंशियल, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, जो ग्रेप है यानी कि अंगूर, वो क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू बनानास या स्पाइनक। स्पाइनक का मतलब पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ये। बट दिस डज नॉट मीन दैट दे आर न्यूट्रियस, यानी कि ग्रेप जैसे कि ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा कॉस्टली होंगे इन कंपेरिजन टू बनानास, यानी कि वो सस्ते आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है वो चीप होने की वजह से उनके न्यूट्रिशन वैल्यू ना हो, ऐसा गलत है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है फूड की, वो उसकी कॉस्ट से डिटरमिन नहीं होती है। उसी वे में ये इनकरेक्ट है कहना होगा कि जैसे हम भिंडी खाते हैं तो ये हमें क्या बनाएगा? गुड मैथमेटिशियन बनाएगा, और अगर हम घी खाते हैं तो हम इससे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये इनकरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी तो उतना ही लेगी ना जितना उसको जरूरत है। ठीक है, तो उतने ही अमाउंट में अगर हम लेंगे तो सही है, ऐसा ना कि उसको ओवरलोड और हम क्या हो जाएंगे, इससे बिल्कुल सही हो जाएंगे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज की डेफिशिएंसी के बारे में, यानी कि अगर डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हमने पढ़े, बैलेंस डाइट में जो भी कमी हो गई अगर, तो उसकी कमी की वजह से हमें जो भी बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। इफ अ पर्सन कंज्यूम सम टाइप ऑफ फूड हैविंग ओनली अ फ्यू न्यूट्रिएंट, अगर कोई पर्सन कंज्यूम करता है किसी भी टाइप का फूड जिसमें कि बहुत कम न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि राइस, चपाती, पोटैटोज ही खाता है, तो उसको हो सकता है कि सफर करना पड़े डेफिशिएंसी डिजीजेस से। उसकी बॉडी ग्रो नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, और इन फूड न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से माल न्यूट्रिशन, यानी कि खाने की माल न्यूट्रिशन का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसकी कमी की वजह से जो भी डिजीज होगी। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट इन पोजिशन टू अफोर्ड अ बैलेंस डाइट। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में कि वो उस पोजिशन पे नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इन लोगों को केवल क्या होता है, हम कम से कम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये करते हैं, बाकी और एडिशनल भी खाते हैं, पर मेनली हमारे क्या है, ये अलग अलग टाइम के क्या है, हमारे ये फूड है। ठीक है, जिसमें हम खाना खाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल एक ही टाइम का खाना खा के अपना क्या करते हैं, जो लाइफ है उसको स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से माल न्यूट्रिशन क्या है, अगर डेफिशिएंसी जो हम फूड न्यूट्रिएंट ले रहे हैं अगर उसमें से हमें वो न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो हमारे शरीर में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। बहुत सारे लोग इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो बैलेंस डाइट को अफोर्ड करें, और ऐसे लोगों को such people who do not get required amount of all nutrients from their food suffer from deficiency diseases। और ऐसे लोग जिनको कि जितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए उनके फूड से वो नहीं मिल पाता है, तो उनकी शरीर में कमी हो जाती है किसी चीज की, और वो किसके फॉर्म ले लेती है, डिजीज का फॉर्म ले लेती है। डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। जो डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से क्या है। जनरली ग्रोइंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए प्रोटीन भी क्या होता है, एसेंशियल होता है, और अगर उसकी कमी हो जाए तो उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। तो प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दिस इज आइदर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और बोथ इन देयर डाइट, और ड्यू टू मोर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन प्रोटीन इन देयर डाइट। ये इसकी वजह से, क्योंकि हो सकता है प्रोटीन की कमी हो या कार्बोहाइड्रेट की हो, या ये दोनों में से कोई भी उसकी डाइट में ना हो प्रेजेंट। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिए हो कंपैरिजन के टू प्रोटीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया तो प्रोटीन जैसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं लिया है डाइट में, तो उसकी वजह से क्या हो गई, कमी हो गई। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन सो द फॉलोइंग सिम्टम। जो चाइल्ड है वो इन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से अगर सफर करता है तो क्या है ये सिम्टम्स। जो चाइल्ड है वो उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, वो जितना साइज का है वो उतना ही रहेगा। अब जो चाइल्ड है वो डल दिखेगा। जो चाइल्ड है
उसका इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं लगेगा। जो चाइल्ड है वो एक्टिव नहीं रहेगा और बहुत जल्दी उसको क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी, और उसको जो स्किन होगी उसकी वो लूज दिखने लगेगी, और सनकन आइज का मतलब डूबी हुई आंखें, यानी कि गहरी अंदर की तरफ जाते हुए। और जो चाइल्ड है वो बहुत ही पतला रहेगा, उसके हेयर कैसे होंगे, लाइट कलर हेयर होंगे। तो ये इसकी वजह से कि जब बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो उसके रिजल्ट ये देखे जाएंगे। और यहाँ पे पिक में भी दे रखा आपको माल नरिश्ड चाइल्ड, ये देखिए। तो जिनको जिनको बैलेंस डाइट पूरी नहीं मिल पाती है तो वो। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इसमें जो इन्फेंट है, यानी कि जो बच्चे उसी टाइम बॉर्न होते हैं और वो 1 साल या 2 साल के, ठीक है, तो उनके लिए मदर का मिल्क बेस्ट होता है। और एट द एज ऑफ 6 months a child also needs solid food other than mother's milk। और जब उनको 6 महीने हो जाते हैं, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है जो, अगर उसको 6 month हो जाते हैं तो उसको क्या चाहिए, फूड भी चाहिए और मदर्स मिल्क भी चाहिए। ऐसा ना कि केवल मिल्क दे दिया और हो गया। इफ द बेबी डज नॉट गेट प्रॉपर फूड, अगर बेबी को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो उसको ही या शी सफर, यानी कि या तो लड़का हो या लड़की हो, इनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से का सामना करना पड़ेगा। जो चाइल्ड होगा इस एज का, उसको सॉफ्ट बॉइल्ड फूड आइटम दिया जाना चाहिए, जैसे दलिया, मैश्ड वेजिटेबल और फ्रूट। दी सप्लीमेंट मदर्स मिल्क। और इससे क्या होता है कि ये सप्लीमेंट किसके लिए होने चाहिए, ये मदर्स मिल्क के साथ, यानी कि अगर वो मदर्स का मिल्क भी ले रहा है तो उसके अलावा उसको ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो डिजीज होती है वो विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होती है। हमें बहुत ही कम अमाउंट में अगर विटामिन मिला अपनी डाइट में, बट दे आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ऑल्दो दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, देयर प्रेजेंस कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज। हमें अगर बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन मिलता है अपनी डाइट में, और वो क्या है, एसेंशियल है हमारी नॉर्मल ग्रोथ की, बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए। और अगर वो हमें क्या नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करा रहे हमारी बॉडी को, तो उनकी प्रेजेंस वो हमारी बॉडी को क्या रखती है, हेल्दी रखती है और फ्री फ्रॉम डिजीज रखती है, ठीक है। यानी कि जो विटामिन है हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देते हैं, पर वो हमारी बॉडी को फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी कि डिजीज से क्या रखते हैं, फ्री रखते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। और 4 टाइप के विटामिन हमारी डाइट में होने चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और विटामिन डी आप सन से भी ले सकते हो। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इन्हीं विटामिन के बारे में। डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो विटामिन ए से जो डेफिशिएंसी होती है वो। आप सबने देखा होगा कि कुछ चिल्ड्रन डिफिकल्टी फाइंड करते हैं, क्या डिम लाइट में वो नहीं देख पाते, और ऐसे चिल्ड्रन सफर करते हैं इस डिजीज से जिसको बोला गया नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कि वो डिम लाइट में नहीं देख पाते हैं। और ये कॉज क्यों होती है, किस वजह की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, अगर वो डाइट में नहीं लेते हैं। हमारी कंट्री में बहुत ही हजारों चिल्ड्रन हैं जो क्या है, अंधे हैं। हर साल क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। किसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से। और इस ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए जो चिल्ड्रन है उनको विटामिन ए की ड्रॉप्स 1 साल में, पहले 3 साल में 2 बार दी जाती है, ठीक है। यानी कि 1 साल में 2 बार दी जाएगी और इसको रिपीट किया जाएगा फर्स्ट 3 ईयर तक। A drop twice a year for first 3 years. The main symptoms of deficiency of vitamin A are, जो मेन सिम्टम है डिफिशियंसी किसकी, विटामिन ए की, जो इसके लिए सिम्टम्स हैं वो हैं जो डिम लाइट में उसमें वो देख नहीं पाते। और क्या होती है, उनकी आंखों में जो डल और लैक लस्टर होती है आईज में, और उनके क्या होते हैं, व्हाइट ट्रायंगुलर पैचेस बन जाते हैं व्हाइट पोर्शन, यानी कि आई के व्हाइट पोर्शन में, यानी कि जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा ऐसे पैचेस, तो ये इसको बोलेंगे विटामिन की कमी से हैं ये पैचेस बने हुए। इसको बोलते हैं व्हाइट डॉट्स स्पॉट बोलते हैं स्टूडेंट इसको, ठीक है। यानी कि जो ये व्हाइट पोर्शन आपने देखे ना, इसको बोलते हैं व्हाइट डॉट्स स्पॉट। ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। और ड्राई और स्केली स्किन रहेगी। फूड विच आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए आर द फॉलोइंग। विटामिन ए आप किन किन से ले सकते हैं, जैसे कि पालक खाइए, छोले खाइए, मेथी खाइए, येलो फ्रूट जैसे मैंगो, पपाया में विटामिन ए होता है, और येलो वेजिटेबल जैसे कैरेट और पंपकिन आप खाए करें। एनिमल सोर्सेज एग्स और लीवर में भी पाया जाता है विटामिन ए, फिश ऑयल और मिल्क प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। सो स्टूडेंट, हमने पढ़ा विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन बी की, वो कॉज कर देती है क्रैक हमारे माउथ के किनारे, और रेड कर देती है या रॉ कर देती है हमारे टंग को, और हमारी जो लिम्स हैं उनमें पेन और
सेंसेशन होने लगती है वो लिम्स, जो स्किन हैंड की वो रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ एपिटाइट इन चिल्ड्रन, और इसकी वजह से बच्चों को भूख भी कम लगती है। और जो डिजीज है बेरी बेरी, ये अकर होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी बोलते हैं उसे। जो स्किन है हैंड की वो रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है। रेड रोड टंग, यानी कि जैसे आप इस पिक में देख रहे हो, या ये टूथपिक है, ठीक है, और क्रैक्स आ जाते हैं, जो माउथ के कॉर्नर में क्रैक्स आ जाते हैं, ये देखिए, विटामिन बी की कमी से। अब विटामिन बी हमें किस किस से मिलेगा? जैसे हम खाएंगे अंकुरित पल्स खाएंगे, यानी कि दाल खाएंगे, ग्रीन लीफी बीन्स खाएंगे, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, और एग, मीट, फिश और लीवर। तो स्टूडेंट ये इसके सोर्स हो गए जिससे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी को ओवरकम किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है। जो विटामिन है वो नेसेसरी है हमारी बॉडी टिश्यूज को क्या करने के लिए? इंटैक्ट करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको वहीं अपने फॉर्म में रखने के लिए। और इसकी डेफिशिएंसी रिजल्ट, यानी कि इसकी वजह से होता है ब्लीडिंग गम्स, यानी कि गम से गम, यानी कि मसूड़ों से खून आने लग जाता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। जो टीथ है वो अपनी कैविटी को क्या कर देते हैं? गम से लूज कर देते हैं, यानी कि टीथ क्या पड़ जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। और जो डिजीज है उसको बोलते हैं स्कर्वी, ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से होती है। अब आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी को ओवरकम कम करने के लिए आंवला, लेमन, ऑरेंज, स्प्राउटेड ग्राम, ग्रीन कोरिएंडर, टोमेटो, मैंगो एंड मिंट लीव्स ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? दिस विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन व्हेन वी सिट इन द मॉर्निंग सन। आप जो सुबह की धूप होती है, ये दिन की धूप नहीं जो बहुत तेज होती है, जो सुबह की हल्की धूप होती है उसको लेना चाहिए, और इसलिए इसको जाना जाता है सनशाइन विटामिन के नाम से। जो डेफिशिएंसी है इस विटामिन का इसकी वजह से होता है डिफॉर्मिटीज इन द बोन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आपकी बोन्स होंगी, जैसे उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी उनमें वैसा नहीं देखी जाएंगी, वो आपको कैसे लगेंगी? तिरछी सी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये पैर। इसके रिजल्ट क्या होता है? बोर्ड लेग। बोर्ड लेग यानी कि आपने देखा होगा ना जैसे धनुष होता है, तो ये देखिए वैसे स्ट्रेट होनी चाहिए लेग, पर इसके क्या हो रहे हैं? बो की शेप में हो रहे हैं, यानी कि कर्व हो रहे हैं, मुड़े हुए हैं। और जो डिजीज है इसको बोलते हैं रिकेट्स। ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? कौन सा डेफिशिएंसी होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी को आप किससे ले सकते हो? बटर, घी, ब्राउन नट ऑयल, एग और मीट से। और यहाँ पे दिखाया गया इस चाइल्ड को जिनके बोर्ड एग है, किसकी वजह से? डेफिशिएंसी होने की वजह से, विटामिन डी की। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन बॉक्स के बारे में। ब्रेन बॉक्स में क्या बताया गया है? बहुत सारे विटामिन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ओवर कुकिंग, यानी कि अगर आप खाने को बहुत ज्यादा पकाते हो तो उससे भी विटामिन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप तो नहीं बनाते होंगे खाना, आपके पेरेंट्स बनाते होंगे, तो ये बात पता होनी चाहिए। डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स की वजह से क्या होता है? इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ग्रीन और लीफी वेजिटेबल प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे मिनरल हमें, जैसे कि आयरन की वजह से। अगर हम आयरन अपनी डाइट में कम लेंगे तो इसकी वजह से कौन सा डिजीज हो जाएगा? एनीमिया। सिमिलरली डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर कैल्शियम की अमाउंट हम कम लेंगे या लेंगे ही नहीं कैल्शियम को, तो हमारे बोन्स और टीथ वीक हो जाते हैं। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गोइटर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। किसकी वजह से? आयोडीन। आयोडीन यानी कि नमक, जो आप अपने खाने में डालते हो। अगर पहले ये जो डिजीज था ये बहुत ही ज्यादा था इंडिया में, अब तो इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया है, पर ऐसा होता था ये डिजीज। ये है ग्वाइटर स्टूडेंट, ये जो मांस है ना ये बढ़ जाता है धीरे धीरे, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं ग्वाइटर। तो ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की वजह से। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर है आज का, ये आपको ये चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप अगर आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड की भी हेल्प कीजिए शेयर करके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।